जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर हैं। नवरात्रि चल रही है, माँ का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, हमें पढ़ते जाना है, हमें अपना ध्यान रखना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि हे बंदे, ये बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को, अपनी सक्सेस को इतना, अपनी मेहनत को इतना, अपनी काबिलियत को इतना, कुव्वत को इतना बढ़ा देना है कि कल के दिन सफलता आपके चरणों के आसपास घूमने लगे। आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो कंसिस्टेंट बनिए। जब तक आप कंसिस्टेंसी या अपनी पढ़ाई में निरंतरता नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी लक्ष्य अचीव करना आसान नहीं होता। तो निरंतरता किसी भी चीज की बेसिक थिंग है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप निरंतर रहिए, जैसे कि हम करंट अफेयर्स की वीडियो में निरंतर रहते हैं, इसी प्रकार आपको निरंतर रहना है, पढ़ते रहना है, अपना ध्यान रखना है और चीजों को आगे डे बाय डे आप हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अगर हम ऐड करते जाएंगे अपना एजुकेशन में, अपने सिस्टम में, अपनी पढ़ाई में, तो कल के दिन हमें बोझ नहीं नजर आएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार रहिए। चलिए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज 27 सितंबर 2022 है। आज के दिन हम और पूरा विश्व टूरिज्म या पर्यटन दिवस के रूप में मनाता है। तो पर्यटन दिवस कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, तो थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। तो जो टूरिज्म दिवस है या विश्व पर्यटन दिवस है, वो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज जितने भी देश हैं, ज्यादातर देश अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ताकि पर्यटन बढ़ेगा तो देश विदेश के लोग आएंगे, वो वहां रहेंगे, वहां कुछ खाएंगे, तो वहां का जो लोग है ना, उनको रोजगार मिलेगा और बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। तो इकोनॉमिकली आप मजबूत होंगे, और जो आएंगे तो पैसा भी लेके आएंगे, तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा है। आपका कल्चरल और कैपिटल चीजें भी मतलब बढ़ेंगी। तो टूरिज्म डे को मनाने के लिए एक संस्था है जिसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्था बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उन्होंने 1980 में पहली बार वर्ल्ड टूरिज्म दिवस मनाया था। क्यों? क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो ये था टूरिज्म डे के ऊपर। इसके अलावा दूसरा करंट अफेयर आपका किस चीज से रिगार्डिंग है वो भी हम जानते हैं। दूसरा करंट अफेयर हमारा एक इटली में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो वो कौन है? ऐसा पहली बार हुआ है, इटली में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए याद रखने वाली बात है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर में HAL जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहते हैं, जिसने तेजस जैसे हेलीकॉप्टर बनाए हैं। तो उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का क्या किया है? एक निर्माण किया है। और इस इंजन को क्या करने गई थी? इसका उद्घाटन कहाँ? बेंगलोर में हुआ, जिसको हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ना, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। क्रायोजेनिक इंजन क्या है उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक फ्यूल का काम करते हैं। जो एनवायरनमेंट में जो मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इसको एक फ्यूल के तौर पर लेती है, और जो इंजन है वो बहुत बेहतर काम करता है। तो एक्स्ट्रा फ्यूल देने की जरूरत नहीं होती। तो आज जितने भी सैटेलाइट्स में या प्रोपेलेंट या रॉकेट जो होते हैं ना, वो क्रायोजेनिक सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अगला न्यूज क्या है? वो है आपका सॉरी, एक जलदूत ऐप से संबंधित है। तो जलदूत ऐप क्या है? एक जलदूत या वाटर एम्बेसडर अगर बोले हम इंग्लिश में, तो क्या है? जलदूत ऐप बनाया है। वो ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया है, उन्होंने लॉन्च किया है। क्यों? ताकि गांव में जितने भी कुएं हैं ना, जो वॉल बेल्स होते हैं ना, गांव में जो कुएं होते हैं, ज्यादातर वहां से कुओं से ही सारा काम होता है। तो कुओं का जो वाटर लेवल है वो मानसून के पहले कितना था और मानसून के बाद कितना बढ़ा, तो वाटर स्तर में या जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये चेक करने के लिए क्या बनाया गया? एक जलदूत ऐप बनाया गया। इसके बाद हम अगला करंट जानेंगे, वो है सोलर फॉर्म से संबंधित। तो सोलर फॉर्म बनाया जा रहा है जो कि किसी ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में। तो ये ई कॉमर्स कंपनी बेस जोसेफ की
जिसका नाम है अमेजन। अमेजन जिससे आप मतलब चीजों को खरीदते हैं, तो वो भारत में सोलर फॉर्म बना रही है। कहाँ बना रही है? ये बना रही है राजस्थान में, और पहला बार हो रहा है इंडिया में। इसके बाद अगला है हिंडन नदी से संबंधित। उत्तर प्रदेश में एक नदी है जो कि गाजियाबाद के आसपास बहती है, ठीक है। गाजियाबाद, मुरादनगर, सॉरी गाजियाबाद और आपका लौनी और आपका जो दिल्ली वाला रीजन है वहां बहती है। ये यमुना की सहायक नदी है। तो जो हिंडन नदी है, इसके किनारे एक हिंडन एयरबेस भी बना है, जिसमें भारत का जो एयरफोर्स है वो उसका एक बड़ा सब स्टेशन बना हुआ है। तो हिंडन नदी एक नए सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। इसमें ई लेवल का पॉल्यूशन मिला है। एक लेवल होते हैं ABCDE, तो ई लेवल का पॉल्यूशन मिला है, जो कि ये सिद्ध करता है कि हिंडन नदी सबसे ज्यादा क्या है? पॉल्यूटेड रिवर है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे हम अगला न्यूज है हमारा। आपने सब लोगों ने गुलाम नबी आजाद जी के बारे में सुना होगा। एक टोपी लगाते हैं, एक कश्मीरी नेता है। ये क्या रहे हैं? एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और जम्मू कश्मीर के एक्स CM भी रह चुके हैं, या पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने, या कांग्रेस की तरफ से कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बेहतरीन मतलब दिग्गज नेता है। तो उन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। अब उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ आजाद या आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई है। ये पार्टी क्या करेगी? ये जम्मू कश्मीर और देश के बाहर जाकर अपना चुनाव प्रचार या अलग से कैंपेन करेगी। इस पार्टी को किसने बनाया है? गुलाम नबी आजाद ने। अगला जो है वो है जनजातियों के ऊपर एक विश्वकोश बनाया जाता है। विश्वकोश मतलब एक किताब एक प्रकार की, जिसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिसमें जनजातियां और जनजातियों किससे संबंधित, इसके अलावा विश्वकोश तो किसी भी चीज से संबंधित होता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, GS का हो सकता है। तो जनजातियों या ट्राइब्स के ऊपर विश्वकोश बनाया गया, जिसमें ट्राइब से संबंधित बहुत सारी जानकारियां रहेंगी। तो ये कहाँ बनाया है? उड़ीसा में बना है, जिसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, जिसमें सारी जानकारियां लिखी हैं, उनके कल्चर, उनका ट्रेडिशन, इसके अलावा वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या लैंग्वेज है उनकी, इन सब के बारे में लिखा गया है। तो ये उड़ीसा में बना है। उड़ीसा के जो CM है वो नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसको बनाया। तो आइए, ये था आपका पूरा आज का करंट अफेयर। एक एक करके देखते हैं संक्षेप में। तो जैसा कि हमने बताया 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, जिससे विश्व पर्यटन दिवस कहते हैं। इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये 1980 से क्या कर रहे हैं? इसको मना रहे हैं। किसको? विश्व टूरिज्म दिवस को। टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इतना आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, WTO, WMO जिनके लास्ट में O है, वो सबका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? जेनेवा में होगा। चलिए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या जितने भी होंगे जिनके लास्ट में O होगा, वो कहाँ होगा? उनका हेडक्वार्टर जेनेवा। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत रेलिवेंट है। अगला है जिसकी थीम होगी 2022 की। थीम होती है, एक विषय रखा जाता है कि इस विषय पे हम काम करेंगे। तो वो विषय क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। टूरिज्म के बारे में दोबारा से सोचना। आप समझ पा रहे हैं, कोरोना ने बहुत खलबली मचाई 2019, 20 और 21 तक लगभग। तो जो कोविड-19 का जो असर है ना, उसने क्या किया? टूरिज्म सेक्टर को ना बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लोग कहीं जाते ही नहीं थे कोरोना फैलने के चक्कर में। तो अब दोबारा से उसके बारे में सोचना है। तो रीथिंकिंग टूरिज्म क्या है? इसकी थीम है या मुख्य विषय है, जो जिसपे हमें काम करना है। तो अगला जो है वो है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया, अजीब से तो नाम है, जियोर्जिया मेलोनी। ये एक महिला है। इन्होंने एक चुनाव जीता है, जिसे आम चुनाव कहते हैं। इटली जिसे पूर्व का भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का भारत की पश्चिम का भारत?
पश्चिम का भारत कहते हैं, क्योंकि जो इटली है वो यूरोप का एक देश है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंडिया 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, या हम भारत को पूर्व का इटली कह सकते हैं या इटली को पूर्व पश्चिम का भारत कह सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो इटली, जहां की हमारी कांग्रेस की जो अध्यक्षा रही थी, कौन, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की जो कौन है मम्मी है, वो इटली से। तो इटली की नई पीएम बनी है, और ऐसा पहली महिला पीएम बनी है वहां पर, जिनका नाम है जिजोर्जिया मेलोनी। अगला न्यूज है HAL से संबंधित, जो कि मैंने आपको बताया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहा जाता है इसे। इसने बेंगलुरु कर्नाटक में एक इंजन बनाया है जो यूनिफाइड क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है, जिससे एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर एक फ्यूल की भांति काम किया जाएगा। एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं ले जाना पड़ता है, इसलिए इंजन ज्यादा दिनों तक चल पाता है। याद रखेंगे, इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। चलिए अगला न्यूज है ना जलदूत ऐप से संबंधित, जो कि मैंने आपको बताया कि जलदूत ऐप क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मतलब इसको बनाया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिससे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने गांवों के अंदर जो कुएं हैं ना, उनमें वाटर लेवल का पता लगाने के लिए एक बार होगा प्रेक्षण, वो बिफोर रेन होगा, और एक बार होगा रेन के बाद, एक बार वर्षा के पहले और एक बार वर्षा के बाद। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अगला है सोलर फॉर्म से संबंधित, जो कि मैंने आपको बताया ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है अमेजन। और अमेजन जो कंपनी है वो क्या बना रही है, राजस्थान में एक सोलर फॉर्म बना रही है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस बढ़ेंगे या नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। चलिए ये किसने किया है, अमेजन ने। अमेजन के बाद जो हिंडन रिवर है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। ये यमुना नदी की, यमुना जिसका ओरिजिन बंदरपूर से होता है, इसकी क्या है, ट्राइब्यूटरी है। ये यूपी की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर हो गई है, इतना याद रखना। किसमें, ई लेवल का पॉल्यूशन मिला है, ई लेवल का। अगला न्यूज है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से संबंधित, जो कि गुलाम नबी आजाद ने बनाई है। ये जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम थे। अगला जो न्यूज है वो जनजातियों से संबंधित है। तो जनजातियों पर एक विश्व कोश, जिसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसको उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप लोग पढ़ते रहिए, प्लीज स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।